नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज 2024 के नवे महीने की पहली तारीख को हमारी तिब्बी क्लास का ये पहला लेक्चर। नए शामिल होने वाले तलबा और तिब से मुताल्लिक़ीन के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले चंद बातें हर तबीब को, हर मालिज को, हर ज़रूरतमंद को जहन नशीन कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत और अपने जौहर को देखे कि जिस काम के लिए पर तोल रहा हूँ या जो काम मैं करने लगा हूँ, इसका मैं हौसला भी पाता हूँ कि नहीं, मेरे अंदर इसकी काबिलियत भी है कि या नहीं। अगर आपका अंदर बोलता है कि मैं तिब कर लूंगा, इस मैदान में मैं हाथ पांव मार लूंगा, बाकी बातें अगली मंजिल हैं, अगला मरहला है। आप मुतमईन हो गए कि आप तबीब बन सकते हैं, आप तिब से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं और आप खिदमत खलक के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए जहनी तौर पर आमादा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि तिब को आप किस हद तक लेकर जाना चाहते हैं, या तिब्बी दुनिया में आप किस कदर महारत पैदा करना चाहते हैं, इससे जो आप तलब करना चाहते हैं, इससे जो आपका मकसद है वो क्या है। यानी आप एक मालिक बनना चाहते हैं, या अपने और अपने घर वालों की सेहत के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम चाहते हैं कि जो दिल से, सेहत से और खिदमत इंसानियत से ताल्लुक रखता हो, तो ये आपकी लिमिटेशन हो गई। एक खुद। दूसरा, मैदान तिब से आप क्या तवक्को रखते हैं, ये आगे। तीसरी बात आती है कि आप जिस चीज का हुसूल चाहते हैं, उसके लिए आप कितना वक़्त, कितनी कुर्बानी, कितना खर्चा या कितनी जिंदगी में सातें दे सकते हैं, घड़ियां दे सकते हैं आप उन्हें। क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो आदमी इलम को पूरी जिंदगी नहीं बख्शता, इलम उसे अपना आप नहीं पकड़ाता हाथ। इससे मुख्तसर ये, हिब के लिए आप कितना वक्त दे सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। हमारा काम आपको उन कवायद, उन कुलियात को समझाना है जो तिब के समझने के लिए जरूरी होते हैं। आप जब हमारा ये कोर्स करेंगे, आपको तशखीसात, अमराज के बारे में मालूमात, आरूरा बीनी, नवज शनासी, नुस्खा नवीसी, ग़िज़ा और खुराक के मुतालिका, और इसके बाद जब आप घरेलू तौर पर किसी को ग़िज़ा, दवा, परहेज तजवीज़ करेंगे, तो उसका दायरा कार क्या हो। जब कोई भी इंसान इन चीजों को समझ लेता है तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान है। तिब के बहुत सारे कवायद हैं। तिब कोई ऐसा नहीं है कि चार नुस्खे सीखे, चार चीजें सीखी, चार जड़ी बूटियों के नाम सीखे और मालिज बन के बैठ गया। नहीं 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 नहीं, ये तो एक बहुत गहराई है। दुनिया में सब चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन जब तक आखिरी इंसान मौजूद है उस वक्त तक तीन चीजें कभी। सबसे पहले खाना पीना। जब तक इंसान की सांस में सांस है उस वक्त तक इंसान खाता। उस खाने पीने का मेयार क्या होगा, उसके लवासिमात क्या होंगे, उसके अज्जा क्या होंगे, ये एक अलग सी बात है। लेकिन खाना जरूर है, पेट जरूर भरना है ताकि जिंदगी का तसलसल जारी रह सके। दूसरा, ये लिबास, ये पहनना ही पहनना है। ये कीमती, कम दर्जे का, कम कीमती
یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں کہ جب انسان کے پاس 4 پیسے ہوں، اور جب سب چیز چھن جائے تو پھر صرف تن دھاپنا رہتا۔ تیسرا ادویات، کہ جب تک آخری انسان موجود ہے، امراض موجود ہے، ادویات کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ طب اتنی ضروری ہے، کوئی کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، طب کی اسے ضرورت ہے۔ وہ مذہب بیزار ہو، مذہب پسند ہو، وہ دنیا پسند ہو، ترقی پسند ہو، سست اور کاہل کسی کونے میں پڑا ہوا اپنی زندگی کی سانسیں پورا کر رہا ہو، افریقہ کے جنگل میں ننگ دھڑنگ ہو یا کوئی بھی ہو، طب کی وہاں سب۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جتنے پیسے آتے جائیں گے، جتنے وسائل ہوتے جائیں گے، جتنی کاروباری مسابقت بڑھتی جائے گی، جتنے لوگ اس خدمت کو ایک کاروبار میں ڈھالیں گے، تو اس میں باریکیاں در باریکیاں پیدا ہوتے 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 اس کو اتنا گجلک اور اتنا مشکل بنا دیا جائے گا کہ نام سے بھی انسانی عقل دھنگ رہ جائے گی، اور عام آدمی اس کے سیکھنا تو درکنار ان کے ناموں کو سن کر ہی چکرانے لگے۔ حالانکہ سمپل سی بات ہے کہ میرا یہ وجود ہے، آپ کا وجود ہے، اب اس میں بیماری کب ہوگی؟ کوئی چیز کم ہو جائے یا کسی چیز میں اضافہ، درمیانی جو صورت ہے اعتدال کی، اگر کسی چیز میں کمی ہوئی ہے تو آپ اپنی غذا سے، دوا سے، آپ اپنے کسی تدبیر سے، آپ جیسے بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ کمی پورا کر دے، انسان تندرست ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چیز رک گئی ہے، کسی چیز کا اخراج بند ہو گیا ہے، آپ جو بھی تدبیر اختیار کریں، آپ آپریشن کرتے ہیں، آپ دوا دیتے ہیں، آپ غذا دیتے ہیں، آپ کاوا بنا کر دیتے ہیں، آپ جڑی بوٹی گھونٹ کر دیتے ہیں، آپ اسے زہر دیتے ہیں، جو بھی کچھ دو، جب وہ چیز خارج ہو جائے گی تو آدمی تندرست ہو جائے گا۔ یہی اب ایک آدمی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے، کسی چیز بند چیز کو کھولنے کے لیے، یا کسی کمی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ 101 طریقہ جانتا ہے، تو جو سمجھے وہ 101 نسخے جانتا ہے، وہ کوئی بھی چیز استعمال کرے۔ اور اگر دوسرا آدمی بھی معالج ہے، وہ بھی بہت سارے نسخے جانتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سے اتفاق کرے، بھائی وہ اپنی تدبیر سے، اپنی عقل اور اپنے مشاہدے تجربات سے اسے مریض کی ضرورت کو پورا کرے گا، دوسرا اس کے مطابق کرے گا، تیسرا اپنی سمجھ کے مطابق کرے گا۔ مریض کو آپ دم سے ٹھیک کریں، مریض کو آپ غذا سے ٹھیک کریں، مریض کو دوا سے ٹھیک کریں، مریض کو مالش سے ٹھیک کریں، مریض کو بھپارا دے کر ٹھیک کریں، انہیں بھاپ لگائیں، اسے ٹھنڈ پہنچائیں، اسے ٹکور کریں، آپ جس انداز میں بھی مریض کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، مریض کے لیے وہی علاج ہے۔ بات میری سمجھے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ترتیب وار سمجھا دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ طب کے میدان میں قدم رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ طب کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں، کتنی اس میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طبی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کسی کا علاج کریں، کسی کو کوئی طبی مشورہ دیں، کسی مرض کے بارے میں رائے سنی کریں، یہ دیکھیں کہ اس بارے میں ہماری معلومات کافی ہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اساتذہ اکرام سے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ تو جب یہ چیز ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ میدان عمل میں کامیاب ہو۔ یہ آج کا پہلا سبق ہے، یہ آپ کی پہلی تربیتی نشست ہے کہ آپ اپنے آپ کو، آپ اس میدان عمل کے دائرہ کار کو، آپ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، مثلا دیکھیں آپ نے کسی مریض کو دیکھا، آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا، اب ایلوپیتھک والے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے اس کا حل پیش کیا ہے، ہومیوپیتھی والے ہیں، انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں، اور ہندی طب والے ہیں،
आयुर्वेदक वाले वो अपना तरीका कार इख्तियार करते हैं, यूनानी वाले अपने करते हैं, देहाती पेंडू लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। यानी जो आदमी जिस तबके से, जिस फर्द से या जिस माशरती तौर पर उस तबके से जो तिब्बी खिदमत सर अंजाम दे रहा है मुंसलिक होगा, वो उसी के मुताबिक उसका मरज तशखीस करेगा, उसी के मुताबिक दवा और ग़िज़ा तजवीज़। आप जब तक किसी एक तरीका इलाज से मुंसलिक हैं, कोशिश करें कि उसमें पहले महारत पैदा करें। हमारे मालिज नाकाम कहाँ होते हैं? हमारे मालिज उस वक़्त नाकाम होते हैं, एलोपैथिक की एक किताब आई वो भी पढ़ी, देखा कि यार किस आदमी ने पेट दर्द का गैस का ये नुस्खा लिखा है, अब वो भी लिखा। फिर एक हिंदू तबीब की हिंदू वेद की किताब पढ़ी, संस्कृत की किताब पढ़ी, उसमें भी पेट दर्द का गैस का एक नुस्खा देखा, वो भी लिख दिया। उसके बाद फिर आपने शादरवी साहब की तिब्बे जदीद पढ़ी, उसमें भी एक नुस्खा वो भी नोट कर लिया। उसके बाद आपने होम्योपैथिक वो भी नोट कर लिया। उसके बाद आपने हीलिंग वालों का देखा, वो भी नोट कर लिया। आपने अमलियात की किताबों में वो भी नोट कर लिया। अब आपके सामने एक पूरा मवाद इकट्ठा हो गया। अब आप कंफ्यूज हैं। आपने एक नुस्खा दिया, मतलूबा नताइज नहीं आए, फिर आपने दूसरा उसे दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। तो ऐसे में मरीज का इलाज करने से बेहतर है आप अपना इलाज करें। आप जिस तबके से ताल्लुक रखे, आप तिब्बे नबवी से ताल्लुक रखते हैं, आप मुफरद आज़ाद से रखते हैं, आप यूनानी तिब से रखते हैं, आप जिससे भी रखते हैं, सबसे पहले उसकी कुलियात और उसके बुनियादी कवानीन को समझे। फिर जो भी मर्ज आए, जो भी जरूरत हो, उन कुलियात पर, उन कवानीन पर उसे परखें। वो कसवटी हैं, उसमें क्या है। अगर बिलफर्ज किसी वजह से वो कुलिये वहां काम नहीं करते या आप परखने में नाकाम रहे हैं, तो फिर आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, कोई दूसरा तरीका इख्तियार कर। लेकिन आप जिस मसलक से या यूं लगा ले जिस तबके से या जिस तरीके इलाज से आप वाबस्ता हैं, मुफरद आसा वाले हैं, तो फिर आप उस मुफरद को, मुफरद आसा को इतना समझें, असातिज़ा की किताबें पढ़ें, असातिज़ा से मिले, मुआलिजीन से मिलें और अपने तजर्बात शेयर करें, लोगों के सुने, लोगों से उनकी राय लें और लोगों से उसके बारे में मुशावरत करें। जब आप उसमें पुख्ता हो जाएंगे तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत कम ही महसूस होगी। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक तरीका इलाज में बिल्कुल शिफा है, दूसरा तरीका इलाज बिल्कुल गलत है, नहीं, ये एक तासुब पर मबनी राय होगी। अल्लाह ने बेहतरी हर तरीके इलाज में रखी है। हाँ, ये है कि आपकी जो शनाख्त है उसे बरकरार रखने के लिए, उससे कायम रखने के लिए आप उस उनके बताए हुए कवानीन और कवायद को आप फॉलो करें, तो इसमें आपकी महारत बढ़ेगी, आपके शुकूक व शुबहात दूर होंगे, आपको मुतअल्लिका कुतुब में आपकी ज़रूरत और आपके शुबहात और आपके सवालात का जवाबात मिलेंगे। आप बात समझिए। आज की बात इतनी है कि सबसे पहले खुद से मशवरा करें। दूसरा ये है कि जिस तरीके इलाज से आप इलाज करना चाहते हैं उस तरीके इलाज को समझें, उसके कवानीन को अपने ऊपर भी लागू करें, अपने तिब पर भी करें, अपने प्रैक्टिस पर भी करें और अपने मरीजों। आज की क्लास इतनी काफ़ी है। कल से हम आपको अमराज के बारे में और तशख़ीसात के बारे में बताएं। इस माह हमारे जितने भी असवाक होंगे उनमें ज़्यादातर तशख़ीस के मुतालिक होंगे, क्योंकि जो आदमी तशख़ीस समझ जाता है वो समझो कि 3 हिस्से का मालिज बन जाता है। एक हिस्सा नुस्खे, ग़िज़ाएँ, खुराकें, जड़ी बूटियाँ होती हैं। अगर कोई आदमी माहियत अमराज समझ गया, इंसानी जिस्म की ज़रूरियात की तकमील का हुनर जान गया, वो आदमी मालिज है, उसे कोई आदमी नाकाम नहीं कर सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।